राहुल और दीपक अपने स्कूल बैग पीठ पर टांगे गांव की ओर लौट रहे हैं। दोनों के चेहरों पर मुस्कान है और वे आपस में अपने दिन भर के अनुभवों की बातें कर रहे हैं। जंगल का रास्ता शांत है, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी सुंदरता छुपी है। दोनों दोस्तों के कदमों की आहट सूखे पत्तों पर हल्की सरसराहट पैदा कर रही है। दोनों रुक जाते हैं। उनकी आंखों में अचानक चिंता की लहर दौड़ जाती है। राहुल घबराहट भरी आवाज में दीपक से कहता है, दीपक, लगता है कुछ पास आ रहा है। तभी सामने की झाड़ियों से एक विशाल भालू धीरे धीरे बाहर निकलता है। भालू की काली चमकदार खाल और भारी सांसें माहौल को भयावह बना देती हैं। राहुल फुर्ती से पास के एक मजबूत पेड़ पर चढ़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दीपक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर वह असफल रहता है। घबराकर वह जमीन पर लेट जाता है और अपनी सांस रोक लेता है, मानो मृत हो गया हो। दीपक के पास पहुंचता है। उसकी नाक दीपक के चेहरे के पास है और उसकी सांसें गहरी और गर्म हैं। भालू दीपक को सूंघता है, उसका सिर उसके कान के पास लाता है। जंगल की नीरवता में भालू की फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो वह कोई रहस्य बता रहा हो। कुछ क्षणों के बाद भालू बिना कोई नुकसान पहुंचाए चुपचाप चला जाता है। दीपक के चेहरे पर पड़ रही है। राहुल पेड़ से नीचे उतरता है। उसके चेहरे पर राहत की झलक है। वह उत्सुकता से पूछता है, दीपक, भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? दीपक मुस्कुराता है। उसकी आंखों में हल्की शरारत है और वह जवाब देता है, भालू कह गया कि ऐसे दोस्त से बचकर रहना जो मुश्किल में तुम्हारा साथ न दे। दोनों अब चुपचाप चल रहे हैं और इससे उत्कल है। राहुल मन ही मन अपनी गलती पर पछता रहा। उसका गुस्सा सा है। दीपक के चेहरे पर समझदारी की मुस्कान है और वह जानता है कि आज उसने दोस्ती की असली परिभाषा सीख ली है। जंगल के साए में चलते हुए दोनों के बीच एक अनकही समझ बन जाती है। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ निभाए।